फॉर्म नहीं होती पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका नेचर होता है नेगेटिव या पॉजिटिव, नेचर होता है। हाँ एनर्जी न्यूट्रल होती है। बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो वहां पे होगा ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट शो में। और हम लेके आते हैं आपके लिए हॉन्टेड स्टोरीज, जिसमें कि अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस, और क्या है सच क्या है झूठ, उसका भी एक तरह से खुलासा, और क्या हो सकता है और क्या पॉसिबल है उसका भी एक तरह से एक्सपीरियंस। तो हमारे साथ बैठे हैं आज रिस्की पहाड़ी पीयूष जोशी। तो आज हम स्टोरी सुनने वाले हैं पीयूष जोशी से, लेकिन उससे पहले कुछ जानेंगे पीयूष जोशी के बारे में कि क्या करते हैं रिस्की पहाड़ी चैनल पे वो। रिस्की पहाड़ी चैनल पे भाई एडवेंचर, कैंपिंग, ट्रेवल और एक्सप्लोर, यही सब चीजें करते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ द एडवेंचर ही होते हैं हमारे पास। अच्छा, हाँ जी। तो फिर जब जिसके साथ एडवेंचर होते हैं और नाम भी रिस्की पहाड़ी है, तो कुछ ना कुछ स्टोरीज तो जरूर होंगी। तो कोई ना कोई स्टोरी से स्टार्ट करते हैं और चलो। हाँ मैं स्टोरी बताता हूँ। वैसे आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है, देहरादून मसूरी के बीच में पड़ने वाली, आपने सुना होगा, एक प्लेस है जिसे लंबीधर माइंस कहते हैं। अच्छा, लंबी दहर माइंस के बारे में बात कर रहे हैं भाई हम। हाँ, लंबी दहर माइंस जो कि इंडियाज टॉप 10 टॉप हॉन्टेड 10। प्लेसेस में आती है, हाँ, हम इस बारे में बात कर रहे हैं आज। तो वहाँ की स्टोरी बताता हूँ मैं आपको एक। और मतलब मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं है, बट उस टाइम पे मैं नहीं गया था, बट कुछ दोस्त लोग गए थे। एक हमारा मतलब पूरा ग्रुप था दोस्तों का, अच्छा वो लोग गए थे। अच्छा, खुद का एक्सपीरियंस नहीं है बट हाँ हाँ स्टोरी है। हाँ। लेकिन वो स्टोरी ऐसी है जो कि रियल कनेक्शन के द्वारा है, मतलब ऐसी नहीं कि सिर्फ रियल है। सुनाई हुई है। नहीं नहीं नहीं, किसी की सुनाई हुई नहीं, रियल है, मैंने खुद देखा है। मैंने उसके फोटोज वीडियोस भी देखे हुए हैं, जो था उन लोगों ने जैसे सीन बताया, वो सब चीजें फोटोज और वीडियोस में भी एक्चुअल में थी। हम्म, वैसे सिंपली भाषा में अगर ऐसे बताता हूँ आपको मैं कुछ, उसमें तो मैं बताता हूँ। ऐसे दोस्त लोग थे, कुछ ग्रुप था, उन लोगों का प्लान बना था कि हम्म, हम लोग चलते हैं देहरादून घूमने। हम्म, बोला ठीक है चलेंगे। लास्ट टाइम पे क्या होता है, प्लान कैंसिल कर देते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। हम्म। कुछ दोस्त लोग बोलते हैं कि चलो हम चले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम लोग जाओ, घूम के आओ। तो वो लोग जाते अच्छा, हैं। मतलब तुम्हारा भी प्लान था उस ग्रुप में ज्वाइन होने का। हाँ, अच्छा पहले अच्छा। प्लान मेरा ही था कि हम लोग जाते हैं घूमने के लिए। हम्म, लेकिन फिर वो क्या हुआ, एक्चुअल में लास्ट में प्लान कैंसिल हो गया कि मैं नहीं जा पाऊंगा किसी कारण से, कि हम्म, कोई काम पड़ गया। हम्म। तो उस वजह से मैं नहीं गया। अच्छा। तो वो पूरा ग्रुप चला गया। मैंने कहा बढ़िया। फिर वहां जाके बातचीत हुई थी मेरी, तो वो लोग थे देहरादून में। हम्म, पता नहीं उनका कैसे प्लान बना, क्या हुआ, दोस्त यारी में जो भी होगा, वो सब तो मेरे को नहीं पता। हम्म, वो लोग सडन रात के टाइम पे बोल रहे हैं, शाम के टाइम पे हम्म। वहां से चले गया लंबीधार माइंस। अच्छा, देहरादून से, हाँ, डायरेक्ट देहरादून से। डायरेक्ट देहरादून से। अच्छा। तो वहां पास में, ये ज्यादा दूरी पे नहीं है, हम्म, बट वो लोग पता नहीं कैसे प्लान बना होगा उनका, वो लोग वही कह चले गए। सकते हैं एक तरह से हल्द्वानी से नैनीताल या देहरादून से हाँ, मसूरी, ऐसे ऐसे सिंपल ऑलमोस्ट ही एक ही बात कहते हैं। एक ही बात है। तो वहां से वो लोग चले गए। तो वहां से बता रहे हम, वो उन लोगों में शायद वो 6-7 लोग थे। हम्म। 6 से 7 लोग गए थे, जिसमें से एक भी बंदे ने व्हाइट कपड़े नहीं पहने थे। अच्छा। एक भी बंदा ऐसा नहीं था। जैसे रेड थे, ब्लैक, ग्रीन, इस टाइप के कपड़े पहन के गए थे वो लोग, फोटो वोटो खिंचाने की वजह से, हम्म। कि घूम के आते हैं, चलो हम भी देख के आएंगे कि क्या था क्या नहीं था सीन। ऐसा कुछ उनका था। लंबी दहर माइंस, जहाँ कहते हैं कहानियों में 50,000 मजदूरों की मृत्यु हुई थी। हाँ, दब गए थे उसके दब नीचे। गए थे, कहते हैं दब गए थे, बीमारी से मरे थे, कई लोगों ने कहा भी। मैंने भी वहाँ पे स्टडी करी, रिसर्च करी है, वीडियो भी बनाया मैंने वहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन भी करी हुई है। तो कई लोगों ने ये भी बताया, जैसे कि मसूरी के होटल में हमने काफी लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे पहले 50,000 मजदूर एक साथ नहीं मरे, कोई बीमारी पकड़ी, हैजे की तरफ फैल गई वो बीमारी, हाँ, तब वो 50,000 मजदूर उस बीमारी चपेट में आके मर गए। और कुछ लोग ये और कुछ लोग बोलते कहते हैं कि वो दब के मर गए। माइंस ढह गई हाँ थी तो दब के मर गए, ऐसे भी हाँ कहते हैं। अलग अलग स्टोरीज हैं भाई, क्या एक्सपीरियंस रहा है जानते हैं पीयूष से। हाँ। तो वहां का सीन मैं बताता हूँ आपको। तो उसमें से उन लोग बोल रहे थे कि फोटोज में जो दिखाया मेरे को, मैं वो बताता हूँ आपको। उनका एक्सपीरियंस था, उनमें से कोई भी एक भी था जो व्हाइट कपड़े पहन के कोई भी नहीं गया था। लेकिन वो लोग वहां एंटर करते हैं। वो लोग बोल रहे थे कि कुछ अजीब सा लग रहा था। और फिर जब वो लोग बोल रहे थे, फिर भी हम लोग मतलब ऐसे मजे मजे में थे, सब दोस्त लोग थे, यारी दोस्ती थी। कोई किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, हंसते खेलते चले गए अंदर। बोलते अंदर आने का, तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो जब यहाँ आए तो हम लोग दिखाएंगे लोगों की हम लोग गए थे भाई, फोटोज वीडियोस कैप्चर कर लेते हैं। उस बंदे ने फोटोज खींची, स्टैंड लगाया, सब बंदों की फोटो खींची, बट उनमें से वहां किसी ने फोटो चेक नहीं की। फोटोज भी बनाई है, वीडियोज भी बनाई, सब कुछ किया उन लोगों ने, लेकिन चेक पूरा नहीं किया था। चेक नहीं किया।
अगर वहां चेक करते तो वहीं पता लग जाता उनको। हम्म। कुछ ऐसा नहीं करा उन्होंने, चेक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वहां से आने के बाद बोल रहे हैं चेक करते हैं हम लोग। जब उन्होंने फोटोज और वीडियोज मेरे को दिखाए ना, मेरे को भेजे, भाई अब मैं कभी अगर मेरे पास पड़े होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा कुछ हम्म। रहे पता है उसमें, वो 7 बंदे अलग अलग कलर के कपड़े पहन के खड़े हैं, हम्म। प्रॉपर बंदे दिख रहे हैं। कुछ ऐसे शैडो टाइप की वाइट, जिसका फेस नहीं दिख रहा है, हम्म। बट दिख रहा है, मतलब है प्रॉपर। धड़ दिख रहा है एक हाँ, तरह धड़ से। दिख रहा है बट फेस नहीं दिख रहा है। फेस ऐसे कैरी है ब्लर किसी। है। हाँ, ब्लर भी नहीं है। जैसे फोटो में आप ऐसे सामने खड़े हो तो आपके पीछे मेरा फेस है और मैं पूरा वाइट दिख रहा हूँ। मतलब छुपा हुआ एक तरह से। हाँ, जैसे कि ऐसे समझ लो स्मोक टाइप का जैसे उड़ता है, उस टाइप का वाइट है वो। और उसमें समझ में नहीं आ रहा वाइट कपड़े पहने हैं, वाइट क्या है वो, कुछ ऐसा मतलब क्लियर नहीं है। वीडियो में भी है, ऐसे क्रॉस भी हुआ है बंदों से। वो हुआ है स्मोक टाइप का कुछ क्रॉस है, जैसे 2 बंदे ऐसे बात करते हुए जा रहे हैं तो उनके साइड में वीडियो बन रही है, पीछे से कोई कह रहा था शैडो टाइप में। हाँ, वो शैडो टाइप में था जो भी था। वो अच्छा। चीज थी, वीडियो प्रॉपर वीडियो में भी आया है। वो चीज वहां से मेरे को वहां पता लगा था, वहां मेरी थोड़ी पड़ी थी एक बार। हम्म। वहां वो सीन बहुत गंदा है। मैं उसके बाद मेरी हिमाचल, उसके बाद हुई थी मेरी हिमाचल राइड। हम्म। मैं भी गया था, लेकिन मैं अंदर नहीं गया, मैं बाहर तक गया था मैं भी। हम्म। जब मेरी हिमाचल राइड थी तब के टाइम पे गया था। बाहर से इतनी गंदी फीलिंग आ रही ना वहां जाने पे, हम्म। ऐसा लग रहा था कि नहीं जाना चाहिए भाई। इतनी गंदी फीलिंग जिसकी कोई वजह बता नहीं सकता। लेकिन कहते ये है ना कि एक्चुअल में कहानी जो है ना, हाँ, माइंस की भी या मजदूरों की भी कहानी जो है, वो कहते हैं कि वो वहाँ का एक रीजनल ऑफिस था। जो लंबी दहर माइंस का जो खंडर है ना, जी, वो एक वहाँ का एडमिन ऑफिस था, जिसे कहते हैं रीजनल ऑफिस या एडमिन ऑफिस जिसे कहते हैं। ओके। एक्चुअल में माइंस जो थी वो काफी नीचे, बहुत नीचे जाके, काफी नीचे जाना पड़ता है उसके लिए। लेकिन अब वो खंडर है तो नेगेटिव एनर्जीज तो होंगी ही होंगी। हाँ, बिल्कुल। नेगेटिव एनर्जीज कह लो या एनर्जीज कह लो, कई लोग कहते हैं और सही कहते हैं, एनर्जी की कोई फॉर्म नहीं होती पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका नेचर होता है नेगेटिव या उसका पॉजिटिव। नेचर होता है, हाँ। एनर्जी न्यूट्रल होती है। बिल्कुल। ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो वहां पे होगा ही होगा, बिल्कुल है। क्योंकि एबंडन प्लेस है तो होना ही है। और अगर 50,000 मजदूरों की मृत्यु अगर वहां नीचे खाई में भी हुई है ना, नीचे खदान में भी हुई है, तब भी वो वास तो वहीं करेंगे जो एबंडन प्लेस होगी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉसिबल है कि वहां हो सकता है। पॉसिबल है, हो सकता नहीं, मतलब मैंने जितना देखा है या फील किया है, तो वहां मुझे तो लगता है कि है। बाकी जो भी लोग जैसा समझे वाला सीन है। तो वहां से आने के बाद फिर मतलब मैं क्या था, मैं बताया था राइड पे गया था। बाहर से देख के इतनी गंदी फीलिंग आ रही थी ना कि नहीं जाना चाहिए, तो मैं नहीं गया था। तो उसकी स्टोरी बताता हूँ। मैं दोस्त लोग गए, वो लोग आए लास्ट में फोटो देखे, उसके बाद पता लगता है वो 4-5 लोग जो थे उसमें 2 लोग बचे, 5 लोगों को छल लग गया, अच्छा। बहुत गंदा वाला। और उसको फिर पहाड़ के किसी मतलब मंदिर में निकाला, ऐसा कुछ सीन था। मतलब कई टाइम, मतलब ऐसे 6 महीने 1 साल तक वो बहुत गंदी तरीके से परेशान रहे थे। बहुत गंदी परेशान रहे, कभी यहाँ कभी इससे झाड़ा फूकी, कभी ये कराना, कभी वो कराना, मतलब बहुत उनके बहुत सारी ये। फिर डॉक्टर्स को भी दिखा लिया, मतलब लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। नहीं, कोई इलाज नहीं। लास्ट में इलाज वही था कि वो मंदिर में, पहाड़ के किसी मंदिर में वो ठीक हुए थे। अच्छा। हाँ, उनका बहुत ही गंदा सीन उन लोगों का था। वो लोग पता है उनके मम्मी पापा तो कितने परेशान हो गए थे। 6 महीने 1 साल इतना परेशान हुए थे ना वो लोग। कभी ये सोचो कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, और कहाँ कहाँ नहीं निकाले, कितने अच्छे अच्छे जो लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं झाड़ा मिला। फूकी करते हुए सुना होगा आप लोगों ने। कोई सॉल्यूशन नहीं था उनके पास। तो ऐसा भी हो जाता है भाई हमारे पहाड़ों में, उत्तराखंड में। हाँ, बहुत। कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं या ऐसे मतलब ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कोई इलाज काम नहीं करता है, हाँ, और आपको लास्ट में सॉल्यूशन मतलब हमारे जो लोकल फोल्क्स होते हैं या जो लोकल लोकल हमारे लीजेंड स्टोरी कह लो, देवता कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब कई चीजें होती हैं ऐसी जिनको जिनको हम कंसिडर करते हैं कि भाई ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स, गॉड हाँ, गॉड की। बिल्कुल। तो वहां से ही हमें सॉल्यूशन मिलता है, ऐसा कहते हैं। बाकी सच तो आप सब जानते ही हैं क्या है क्या नहीं है। हम बिलीव करते हैं, कई लोग नहीं मानते। चलो। बिल्कुल। लेकिन है मतलब आप भी तो गए थे ना वहाँ। मैं भी गया हूँ। आपको क्या फील हुआ था? आपको भी तो कुछ फील हुआ होगा ऐसा, वहाँ क्या था क्या नहीं था। देखो मेरे उसमें मैं बताऊं तो कुछ एविडेंस ऐसे आए थे जो अनएक्सप्लेन थे, लेकिन एविडेंस ज्यादा नहीं आए थे मेरे पास में वहाँ पे। ओके। मैंने वहाँ पूरी नाइट नाइट बिताई थी वहाँ पे, लेकिन एविडेंस मेरे पास ज्यादा नहीं आए थे। अब हो सकता है उस दिन हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, या क्या मौसम का होता है, मतलब स्टार साइंस पे भी डिपेंड करता है ना। हाँ जी। तो हो सकता है कुछ ऐसा रहा हो, हमें ज्यादा एविडेंस वहाँ मिल नहीं पाए थे। मतलब रिप्लाई आ रहे थे वैसे, लेकिन रिप्लाई आ रहे थे। ये नहीं आ सकता कि हाँ भाई परफेक्ट रिप्लाई आ रहे थे। ओके। लेकिन मतलब मैं अपना अगर बताऊं तो जितना मैंने अपने दोस्तों के साथ देखा है, मतलब उन्होंने जो झेला है, ऐसी चीजें हुई मतलब हैं। गए थे 7 लोग और हाँ, फोटो में 9 लोग। 9 लोग थे फोटो में टोटल। भाई मानने फोटोज में भी वाली 9 बात। लोग थे, वीडियो में भी 9 लोग थे। वीडियो में भी 9 लोग थे। वीडियो में भी 9 लोग थे। अच्छा जी।
दो साइड में स्मोक लगातार क्रॉस कर रहे हैं, बंदों के साथ है वो आसपास, जैसे ऐसे समझा दो मैं, जैसे हम लोग वीडियो शूट समझ करते गया, मैं समझ हैं, गया। आगे दो बंदे चल रहे हैं, पीछे से एक बंदा शूट कर रहा है कोई चीज एक्सपेरिमेंट, तो वो ऐसे शूट, आगे चल रहे बंदे, पीछे वाला बंदा वीडियो बना रहा है, वो देख नहीं रहा, उस समय उसको कुछ फील नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं लग रहा। लेकिन रिकॉर्ड करे तो आ गया। हाँ, जब उसने रिकॉर्ड किया, जब बाद में उन्होंने वीडियो देखी, क्योंकि वीडियो शेयर कर दो भाई, वहां गए थे हम लोग, हम भी दिखाते हैं अपने कि वहां गए थे, जब वो वीडियो शेयर हुई होगी, फिर उन्होंने, जब किसी ने देखा कि भाई तूने वो देखा, ऐसा वैसा चर्चा में आया, तब मेरे को भी पता लगा। मैंने कहा हाँ यार, मैंने भी नहीं देखा था, मुझे लगा तुम में से कोई होगा, तुम लोग 9 लोग गए होगे वहां, देहरादून से भी कुछ लोग जुड़े होंगे। फिर उसने मुझे पूरा स्टोरी एक्सप्लेन की थी, नहीं यार भाई ऐसा नहीं था, हम लोग गए गए ही टोटल 7 लोग थे गजब है बात। हमारे। मतलब ऐसी चीजें भी होती हैं या हुई हैं। हाँ, सबूत तो अभी इस टाइम पे हमारा हमारे पास सिर्फ पीयूष ही है, लेकिन ये कि ऐसी चीजें भी होती हैं। हाँ, या फील होता है या फिर ये एक ऑरा वीक होता है। ये डिपेंड करता है सब कुछ अपनी आपकी अपनी आंतरिक शक्ति के ऊपर, जो कि ऑरा जिसे कहते हैं, बिल्कुल है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आप डरते नहीं डरते हो। डरते हो नहीं डरते हो। मैं और ऑलमोस्ट ऐसा, और ये भी है, और अभी कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रह के हिसाब से होता है, तरह के हिसाब से भी होता है। किसी के अगर ग्रह कमजोर होते हैं तो उसको बोलते हैं कि जल्दी पकड़ लेते हैं, मतलब ये सब चीजें, और किसी ग्रह अगर स्ट्रॉन्ग होते तो हैं तो। इसके अलावा ऐसा कोई और कोई हॉन्टेड एक्सपीरियंस जिसमें कि आपको लगता हो कि हाँ ये कुछ ज्यादा हो गया? हॉन्टेड एक्सपीरियंस, हाँ, एक मेरे, हाँ, बचपन का एक किस्सा है मेरे पास मेरा। तब मैं यूपी में रहता था, जब मम्मी जहाँ जॉब करती थी वहीं पढ़ाई करते थे। तब उस समय हमारे साइड, हमारे टाइम पे, अभी तो नहीं है बच्चों में क्रेज, लेकिन हमारे उस समय क्रेज चलता था, देखा होगा, आम चोरने का, हाँ, वो तो बाग से। चलता ही है, आज भी चलता ही है। आज भी है, पता नहीं, मैंने आजकल के बच्चों को तो देखा नहीं, पहले हमारे टाइम में तो बहुत होता था, हम लोग स्कूल से आ रहे होते थे हाँ। और बाग, आम का बाग होगा और आम ना चुराया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो सबने किया भाई बचपन में, सिंपल सी बात है। हम लोग क्या, एक थे बहुत बुजुर्ग थे, दादाजी कह सकते हो, उन्हें इतने बुजुर्ग थे वो, उनका बाग था बहुत पुराना, वहां से हमारा रूल था, वो हमेशा हमें पीछा करते थे, हमें हमेशा हमारा पीछा करते, कभी पकड़ भी लेंगे ना तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका रूल था कि पीछा करना, अगर हम आम चुरा के भागेंगे। और हमारा हमारा भी रूल था कि हम ऐसे स्कूल से आएंगे तो आम चुरा के भागेंगे ही भागेंगे वहां से। तो वहां का सीन था, एक दिन संडे वाला दिन था, हम वहां से आम चुराते थे हमेशा। पता नहीं क्या हुआ, मैं मेरे दोस्त, हम 3-4 लोग थे टोटल, हम लोग ऐसे घूमते हुए जा रहे थे, हमारे प्लान बना, नहीं यार हम इस बार तो चुराते हैं, पीछे बढ़ जाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो आगे वाले बाग है, उसमें कोई नहीं रहता, साइड से हम लोग, मतलब ऐसे गन्ने का खेत था, बीच में से मेड़ थी, दूसरी साइड में बाग था, तो मैं, हमारा प्लान था कि वहां से चुराएंगे और सीधे गन्ने से होते हुए भाग जाएंगे आम चोर के। मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं। हम लोग वहां चले गए खेत में, बहुत टाइम बीत गया, मैं चलते 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 से गन्ने के खेत से गए, फिर आम के बाग में पहुंच गए। पहली बार वहां जाके, वहां मैंने किसी को देखा था, और मेरे को लगा कोई लेडीज है वो, पता है। अच्छा। हाँ, मेरे को प्रॉपर लगा था कि कोई लेडीज है वहां पर। दिन हम लोग, उस दिन संडे का दिन था, हम लोग अराउंड 12 बजे या 12:30 बजे पहुंचे थे। और उस समय ऐसा होता था, हमें पता नहीं था कि क्या होती हैं चीजें, क्या नहीं होती। हमने कहा ठीक है चलो, मुझे लगा कोई लेडीज है, मैंने उसको ऐसे बोला भी था कि आंटी हम लोग यहाँ से आम ले लें क्या। उसका कोई रिप्लाई नहीं, और बस। क्या 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 उसकी मतलब यूनिफॉर्म कह लो, कपड़े कह लो। वही था बस, वाइट, उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, इतना ही, इतना मेरे को, जैसे लोग बोलते हैं कि उल्टे पैर होते हैं, ये सब तो मैंने ऐसे कुछ, मतलब मुझे याद नहीं है था ना कि उल्टे पैर थे सीधे पैर थे, ऐसा कुछ तो नहीं देखा था हमने। मैं इतना पता था कि व्हाइट ड्रेस थी, बाल खुले थे, बस इतना ही बताया मेरे को। अच्छा। उसका फेस नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। मैंने उससे पूछा, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं दिया। हमने कहा साइड साइड निकलते हैं और आम उठाएंगे और यहाँ से गोली होंगे रोड रोड। अब मैंने कहा आंटी है तो भाग तो पाएंगी नहीं, हाँ। हमें पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता सीन। अब बहुत सारे सीन्स होते थे यूपी साइड तो, और होते ही हैं अभी भी बहुत सारी जगहों में। तो हम लोगों ने आम उठाए, हम लोग भागे। वहां लोग, पता नहीं बीच में किसी ने ट्रेड कर रखी थी कि क्या था क्या नहीं था, वहां में कुछ होता है टोना टोटका वाला, जो भी होता हुआ, मेरे को ऐसा पता नहीं, कुछ होता होगा पहले का। वहां उसके ऊपर से मेरे दोस्त ने क्रॉस कर दिया। अच्छा। वो क्रॉस करा, थोड़ी दूर तक भागा हमारे साथ में। अब ऐसा रह गया था, हमारा 1 किलोमीटर ही रह गया होगा घर। मैंने कहा भागेंगे, रोड पे निकल जाएंगे, बात खत्म, अब जितना हो गया हो गया। अब तो पीछा करेंगे नहीं आंटी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, अब तो छोड़ दिया हम। वैसे भी नहीं करने वाली थी वो, है ना। हाँ, अब ठीक है, वो हमें समझ नहीं है, व्हाइट कपड़े खुले बाल, हमको क्या ही पीछा करेगी। 1 किलोमीटर घर रह गया था वहां पर से। अब उसकी हालत खराब हो गई, उसको ऐसे पसीने पसीने आ गए, उसका हाथ पैर ऐसे इतने वाइब्रेट हो रहे हैं ना, हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं गंदी तरीके से। अच्छा। उसके साथ बहुत कैड़ा सीन हुआ था, ठीक है। वो इस, और फिर बाद में क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया बहुत गंदा वाला, अच्छा बहुत गंदा बीमार पड़ा। भाई, ये भी मैंने सुना है, काफी लोग डरने डरने के बाद ज्यादातर बीमार ही पड़ते हैं। हाँ,
है ना, बुखार ही आता है। बुखार ही आता है। हम्म। बहुत गंदा बीमार पड़ा था। फिर उसको किसी ने बोला, अब पता नहीं किसी ने बोला कि छलावा लग गया इसको, हम्म। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है प्रेत ने पकड़ लिया। हमारे तो उससे पल्ले ही नहीं पड़ रहा कुछ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं इतना समझ में आ रहा था कि हाँ दोस्त है वो बीमार पड़ गया। हम्म। हम सोचे डॉक्टर के पास ले जाए, वो किसी किसी को कभी किसी को बुलाएं कभी किसी को बुलाएं, लेकिन किसी को प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। किसी को नहीं पता लगा। फिर एक क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ उस समय एक हाफिज जी हुआ करते थे। तो वो हाफिज जी आए थे, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुम वहां गए थे, मैं वहां गया अच्छा। था। उन्होंने बताया कि वो कोई औरत थी नहीं, वो दिन था और उसके बाद के दिन थे, उस बाग में ही कभी नहीं गए। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा सीन था, वो औरत थी और वो कब पता नहीं कब मरी होगी वो वहां, मतलब उसको बता रहे थे कि वहां औरत वो उस बाग में रहती है, उसलिए उस बाग को ऐसे छोड़ दिया गया था वहां, मतलब अच्छा किसी ने उसको जला के मार दिया था, ऐसा सीन था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ मतलब उसकी स्पिरिट अभी भी उस प्लेस को हॉन्ट करती है। हाँ बिल्कुल करती है। समझ और गया। वो हॉन्ट मतलब उसको हॉन्टेड एरिया है पूरा, वो खतरनाक एरिया। तो उसकी मतलब ऐसा बोलते हैं कि कब मतलब जो भी है वो क्या बोलते सीमेंटेड क्या बोलते हैं, कब्र टाइप की जो भी हाँ। है उसकी बना दी गई है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले के टाइम पे तो बहुत बहुत परेशान किया उसने, बहुत परेशान करते थे लोगों को। जैसे घास काटने जाते थे लोग, उनके पीछे पड़ जाएगी। अच्छा। हाँ, कभी कोई उसके साइड में जो तालाब वाला वाले एरिया होंगे, उसमें हम्म। कोई मछली पकड़ने जाएगा, उनके उनके उसमें हो जाएगी। मतलब आए दिन लोगों को परेशानी करती थी वो। मतलब ऐसा नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाया बहुत गंदा, बट वही था जो जो डर जाता था हम्म। वो बीमार पड़ता था, बहुत गंदा वाला बीमार पड़ता था। और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। कोई इलाज नहीं। गजब गजब की कहानियां हैं भाई, मौजूद हैं, बस हमें सुनने की देर है। और ऐसी कहानियां तो मतलब आती रहेंगी भाई। ठीक है। आज हमने कैंपिंग के दौरान ही मतलब अपना एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया है। बाकी देखते हैं कैसा चलेगा कैसा नहीं रहेगा, वो तो वक्त ही बताएगा क्यों। बिल्कुल। फिलहाल आपके लिए स्टोरीज आती रहेंगी और ऐसी मतलब जो है प्यार देते रहिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।